गैस रिसर्कुलेशन कंट्रोल हिंदी लेक्चर। स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल बाय गैस रिसर्कुलेशन। सुपरहीट / रीहीट स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल पार्ट 2। But before we talk about gas recirculation control, first we have to discuss steam temperature control by increased excess air. Here in this schematic diagram of boiler, we can see that excess air can be increased here at the entry point of the air to the boiler. But however, with the help of dampers, we can have alternate path also, and here in this alternate path is called tempering air. So if we are allowing air through this path, we are allowing excess air. Now in this schematic we can see two types of superheaters: radiant superheater and convection superheater. When we increase the excess air, we are increasing the flue gas velocity over the convection superheaters, because of which heat transfer to the convective surfaces increases, thereby जो है आपका सुपर हीटर और रीहीटर जो कन्वेक्टिव जोन में है उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक्सेस एयर देने से यहाँ पे आपकी फ्लू गैस वेलोसिटी बढ़ गई कन्वेक्शन सुपर हीटर में, और जिसकी वजह से कन्वेक्शन सुपर हीटर में हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से सुपर हीटर का टेम्परेचर बढ़ गया। अब क्योंकि सुपर हीट और रीहीट स्टीम हीटर्स कन्वेक्टिव जोन में है, तो जब हम एक्सेस एयर बढ़ाते हैं तो सुपर हीट और रीहीट स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अनुरोध, उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। प्लीज़ प्रेस, कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। This lecture is available in English language also. एक्सेस एयर बढ़ाने से फ्लेम की लेंथ बढ़ जाती है, बर्नर फ्लेम की लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो रेडिएंट सुपर हीटर है इसमें हीट ट्रांसफ़र कम हो जाता है, लेकिन फ्लू गैस वेलोसिटी बढ़ने से कन्वेक्शन सुपर हीटर में हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाता है। इसी तरह से जब एक्सेस एयर कम की जाती है तो फ्लेम लेंथ कम हो जाती है, बर्नर की फ्लेम लेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र जो है रेडिएंट सुपर हीटर में बढ़ जाता है और कन्वेक्शन सुपर हीटर में हीट ट्रांसफ़र कम हो जाता है, क्योंकि फ्लू गैस की वेलोसिटी यहाँ पे कम हो गई। लेकिन एक्सेस एयर बढ़ाने से जो हीट लॉस चिमनी के थ्रू हो रहा होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि चिमनी के थ्रू ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा एटमॉस्फेयर में, जो एक नेट लॉस है।
तो इससे बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। दैट मीन्स एक्सेस एयर मीन्स रिडक्शन इन बॉयलर एफिशिएंसी। इसलिए बॉयलर की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए एक्सेस एयर इंक्रीज करके स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल करना एक प्रॉपर मेथड नहीं हुआ। इसलिए एक्सेस एयर द्वारा स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो अब हमें ऐसा मेथड ढूंढना है कि एक्सेस एयर भी ना देनी पड़े, लेकिन कन्वेक्शन सुपर हीटर पे फ्लू गैस का फ्लो बढ़ जाए। ये कैसे किया जा सकता है, इस बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है उसका निचोड़ जो है इस ग्राफ में दिया गया है। जब एक्सेस एयर बढ़ाई जाती है तो फर्नेस में हीट एब्जॉर्प्शन इतना कम हो जाता है और कन्वेक्शन सुपर हीटर में इतना ही हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कन्वेक्टिव सुपर हीटर में स्टीम टेम्परेचर बढ़ जाता है। स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल बाय गैस रिसर्कुलेशन। अब हमने क्या किया कि यहाँ से गर्म गैस चल रही है और यहाँ से जाते 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 इकोनॉमियल के को पार करती हुई फ्लू गैस यहाँ पहुँचती है। यहाँ पे फ्लू गैस का टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम हो जाता है। अब हमने एक रिसर्कुलेशन पाथ निकाला है। यहाँ पे एक फ्लू गैस रिसर्कुलेटिंग फैन लगा दिया है, तो अपेक्षाकृत ठंडी फ्लू गैस यहाँ से आती है और यहाँ से वापस जाती है। तो इस सर्कुलेशन का फ़ायदा ये हुआ कि आपने यहाँ पे गैस का फ्लो बढ़ा दिया, लेकिन एटमॉस्फेयर से आपने फ्रेश एयर नहीं ली। फ्रेश एयर आपको जहाँ से लेनी है वहाँ से आप ले रहे हैं। ये है आपका फ्रेश एयर का पाथ। तो फ्रेश एयर तो जितनी आवश्यकता है उतनी ही ले रहे हैं, तो जिससे आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी सही रहेगी, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतनी आप एटमॉस्फेयर से हवा ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने ये रिसर्कुलेशन पाथ यूज़ किया है, तो यहाँ की फ्लू गैस आपने वापस फर्नेस में भेजी, जिसकी वजह से रिसर्कुलेशन पाथ में फ्लू गैस का फ्लो बढ़ गया। अब जब फ्लू गैस का फ्लो बढ़ गया तो कन्वेक्शन सुपर हीटर में आपका टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो जिसकी वजह से कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र बढ़ गया। तो ये आपने देखा कि हमने एक्सेस एयर को भी नहीं बढ़ाया, लेकिन फ्लू गैस रिसर्कुलेशन की वजह से कन्वेक्टिव सुपर हीटर में फ्लू गैस का फ्लो बढ़ गया, तो स्टीम टेम्परेचर भी बढ़ गया। निष्कर्ष ये निकला कि जब बॉयलर लो लोड पर चल रहा है और आपको स्टीम टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आप फ्लू गैस रिसर्कुलेशन फैन और पाथ का इस्तेमाल करेंगे।
तो यहाँ पे आपने ये देखा फ्लू गैस के रिसर्कुलेशन से आपको वही इफेक्ट, वही प्रभाव मिला जो आपको एक्सेस एयर इंक्रीज करने से मिल रहा था। तो आपको बॉयलर की एफिशिएंसी पे कोई आंच नहीं आई, आपका काम भी चल गया, आपका स्टीम टेम्परेचर भी बढ़ गया और बॉयलर की एफिशिएंसी भी डाउन नहीं हुई। अब इस ग्राफ में हम देखेंगे कि रिसर्कुलेशन बढ़ाने से आपका फर्नेस में जो हीट एब्जॉर्प्शन है इतना कम हो गया और इतना ही हीट एब्जॉर्प्शन कन्वेक्टिव सुपर हीटर में बढ़ गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वही प्रभाव मिल रहा है जो आपको एक्सेस एयर की वजह से मिल रहा था, जो कि आप दोनों ग्राफ को जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बॉयलर की एफिशिएंसी डाउन नहीं हुई। अनुरोध, ये उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी रहा। कृपया लाइक बटन को दबाएं, प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह लेक्चर इंग्लिश में भी उपलब्ध है।